ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। गोरिया नाच रही तेरे आंगन में, 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 ठुमका लगाई। ओ बिल्लू एक्सक्यूज मी मैडम, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ डॉक्टर हो तो के? तो यहाँ के इंजेक्शन लगाने आए हो? डॉक्टर हूँ। तो मैडम मुझे क्यों मारी है? वो तो भैया नाच रहे थे ना, मैंने हाँ तो अगर भैया ने थारे ने गोलगप्पे खाए हैं तो तेने खड़े होके चटकारे लिए हैं। और कोई काम धाम ना है? अबे चौकी है यो, महफिल ना है कतई ट्रांजिस्टर निकाल के खूब म्यूजिक बजावे है ना तू ही। सब बेरा है मन ने, खूब नाच देखने का शौक है तेने। ये कैसे रह गया? तबलची था कतई। हाँ बोलो, डॉक्टर है, किस लिए आए हो? हाँ मैडम, मैं यहाँ पे ना FIR लिखवाने आया हूँ। नोट उड़ गया 1000 का। अरे तो नोट जहाँ उड़ा है वहां जाके खोज करो टारच लेके ना। उस बात की यहाँ FIR लिखाने आ गए हो बिल्कुल ही। एक्सक्यूज मी डॉग, हाय ये 1000 का नोट कहाँ उड़ा? हाँ इसे बताओ लालची बुढ़ाऊ ने। यो जाके बटोरेगा बिल्कुल ही लोट लोट के जमीन में। Well, I am sorry. Is the truck, car and lorry? Is अब the... चुप कर। नहीं मैडम, मैं वो 1000 के नोट उड़ गया जो उसकी FIR लिखवाने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे ना कोई बाथरूम में जबरदस्ती बंद कर देते हैं ना, उसकी FIR लिखवाने आया हूँ। नोट उड़ गया 1000 का। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हाय आपको कोई बाथरूम में बंद कर देता है? कौन है कौन कौन करता है बंद? अरे मेरा कंपाउंडर। ना तो ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसके हेतु तुम्हारा बंद कर रहा है कतई कंपाउंडर बाथरूम में तुम्हें? नहीं हाँ मैडम, नहीं, मैं एकदम शरीफ डॉक्टर हूँ, टोटली शरीफ। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो क्यों मुझे बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। अरे मैडम, मैं ना 1 घंटा 1 आवर से वो दरवाजा खटखटाता हूँ, उसके बाद में वो आराम से आता है और दरवाजा खोलता है और बोलते ओह सॉरी आप अंदर हो, मुझे तो ऐसा लगा कि आप घर पे चले गए हो। तो फिर बाद में ना बहाना बनाता है कि मैं ना वो फला पेशेंट है ना, उसके वहां पे दवाई देने गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि आप खटखटा रहे हो। नोट उड़ गया 1000 का। बोलो। हाँ तो क्लियर है ना फिर बात। ना बाहर 1 घंटे में ऐसा कोई काम कर रहा है वो जो नहीं चाहता कि तुम देख लो, इसलिए बंद कर रहा तुम्हें। बिंगो मैडम, बिल्कुल बिंगो। मुझे भी पहले शक था, लेकिन अभी है ना मेरे को यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है ये। एक्चुअली मैडम बात ये है ना कि मेरे क्लिनिक के सामने ना एक पकौड़े वाली है। कैसी है? तो शर्म ना आ रही क्या वन सी माई तो मुझे ऐसा लग रहा है मैडम कि वो पकौड़ी वाली के साथ है ना मेरे कंपाउंडर का कुछ लप्पा जप्पा चल रहा है, इसीलिए वो शायद मुझे ना बाथरूम के अंदर बंद करके कहीं पे चला जाता है। नोट उड़ गया 1000 का। होता है, ऐसा होता है, मोहब्बत में ऐसा होता है। ये सदियों से चला आ रहा है। लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू ते गोपी ते लप्पी। ये बिल्लू देखियो इस बुलेट में किस राजा का नाम लिखा है? नाम गोपी। Well, I am sorry. Is the truck, car and lorry is the... अरे नाम बता नहीं रहे हो अपना, यहाँ नोट उड़ाई जा रहा है जब से 1000 की। नहीं, मेरा नाम वो अपना गोपी नहीं, मैंने मेरा नाम है दिल फेंक दिल्ली वाले। नोट उड़ गया 1000 का।
लोकेट करो ये कंपाउंडर ने और इस पकौड़ी वाली ने और बुलवाओ थाने में। ओके। ओ बिल्लू। अरे एक भी पेन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे? आइए फॉलो हिम। क्या है ये सब? Excuse me, mom. He's pakodi is the. She's computer is the. कंपाउंडर। Yeah, this one. हाँ भाई, तू हो रहा है डॉक्टर दिल फेंक का कंपाउंडर। जी हाँ मैडम, मैं ही हूँ कंपाउंडर, लगा के क्रीम पाउडर। नाम है बाबू, दिल पे नहीं है काबू, हसीनाओं में तहलका है। हसीनाओं में तहलका मचा रहा है तू। रणबीर कपूर हो रहा है तू। चल हट। और ये कौन है यो नारंगी? मोहल्ले की कटरीना है यो। ओ बिल्लू। कटरीना? ओ नो मैडम, ना हूँ मैं कटरीना और ना करीना, मैं तो हूँ बस जबरदस्त हसीना। नाम पकौड़ी है, इश्क कचौड़ी है। ये जो इश्क की कचौड़ी में बाबू नाम की दाल डालकर मोहब्बत की कढ़ाई में जो तले जा रहे हो वो तलो। लेकिन जो डॉक्टर साहब के साथ आप लोग कर रहे हो ना वो सही नहीं है। मॉम, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। बेंच पे जाके खड़ा हो जा कान पकड़ के। है जी, अब अच्छा थोड़ी लगता है जी, सब बैठे हैं जी बाहर के बंदे, सबके सामने मेरी इज्जत ऐसे। बिल्लू अंदर से लाइयो वो चमड़े की बेल्ट। नहीं नहीं ठीक है जी, पहले कौन सी इतनी इज्जत है। हो जाता हूँ, एक मिनट, ये लो, ये हो गया, ये लो, ये खड़ा हो गया और ये पकड़ लिए कान। गुड वेदर, खिड़की खुली है। क्या पकौड़ी क्या ड्रामा मचा रखा है? ड्रामा ये है मैडम कि मैं और मिस्टर बाबू हम दोनों एक दूसरे को टिंचू टाई करते हैं मैडम। लेकिन मैडम ये डॉक्टर हमारे इस प्यार से जलते हैं। नाम पकौड़ी है, इश्क कचौड़ी है। मैडम जब भी बाबू को मुझसे मिलना होता है ये डॉक्टर साहब छुट्टी नहीं देते। अब ऐसे में आप ही बताइए कैसे चढ़ेगी प्रेम की कढ़ाई और कैसे तलूंगी मैं प्रेम की बखाड़ी। हाँ मैडम, ये डॉक्टर साहब ना हमसे चिढ़े हुए हैं ताकि हम इनको देख न लें, इनको मतलब प्यार न कर सकें। नहीं क्या, क्यों है ऐसा, किस लिए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें डॉक्टर साहब है? आई डोंट लाइक इट। नहीं किस लिए नॉट लाइक इट? ना दूसरे का प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसमें तुम्हारी लाइक और डिसलाइक कहां से मायने रखे है? या तो यो बात होगी यो काम गड़बड़ कर रहा, तुम्हारे इंजेक्शनों में फिनाइल मिला रहा है तो बात समझ में आवे। दो लोग का रोमांस चल रहा है, प्रेम चल रहा है, इसमें डॉक्टर परेशान है। क्या अपनी गलत है बिल्कुल ये तो। नहीं मैडम सही है, डॉक्टर साहब की बात एकदम सही है। किस तरह की जोड़ी है ये कोई जोड़ी है? क्या जोड़ी है मैडम ये? चल हट। मतलब किसी को भी चुन लिया, किसी को भी मतलब बॉयफ्रेंड बना लिया। मेरी भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो क्या किसी की भी मेरी नहीं है तो किसी की भी नहीं बनेगी? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? देखो ना मुझे, क्या मैं गोरा नहीं हूँ क्या? मैं अच्छा खासा मैं नौकरी करता हूँ, मेरी कंपाउंडर से बढ़िया नौकरी है। अब देखो फ्यूचर देखो किसके साथ बेटर है, बोलो मैं पसंद हूँ तुम्हें? हाँ चलो भाई खाली करो। ऐसा है डॉक्टर साहब? नहीं यार, तुम्हारी कितने बजे तुम्हारी ड्यूटी छूटती है? मेरी छुट्टी 5 बजे हो जाती है मैडम। अरे तो उसके बाद करो ना यार, 5 बजे के बाद अपना रोमांस करो, अपना घूमो, मेले में जाओ, सिनेमा देखो, गुब्बारे दिलाओ, ठेले बिठा के गाने गाओ ना। क्यों इसको डॉक्टर किस लिए बंद कर रहे हो? लेकिन मैडम ये जाने नहीं देते ना।
कोई ना कोई काम बता देते हैं, काम कुछ नहीं होता, बस बहाना बना देते, ये काम करो वो काम करो, कुछ नहीं काम होता असल में मैडम। यार तुम अजीब बेवकूफ लोग हो ना। किस ऐसा है 5 बजे छोड़ दो इसे, ठीक है? नहीं 5 बजे से पहले जितना काम कराना है कराओ, 5 बजे छुट्टी होती है छुट्टी करो, और तू 5 बजे के बाद कर अपना ये रोमांस और प्रेम प्रसंग। जरा सी बात है कतैया चौकी में आ गए FIR दिखाने, ये नहीं सुलटा ले आपस में ही। सर काय कहाँ तूने हाँ बोल दिया वहाँ? अरे कितनी पिटाई हुई उसकी। आइए। आ जाओ भैया। अब क्या? हाँ गई मैडम गई। इतना गुस्सा। मुझे एक बात बताइए, ये आपकी जो मैडम है वो रोज आपकी इसी तरह बेइज्जती करती रहती है? रोज माने आपको इसी तरह थप्पड़ मारते रहती है? माने उनके जो एक्सप्रेशन थे वो रोज इसी तरह रहते हैं? या ये रोज की है बात इज़दा, गर्मी हो सर्दी हो या हो बरसात इज़दा है। ओहो, तो उनकी जान का बहुत बड़ा खतरा है। क्या मतलब? माने इसी तरह का अगर उनका हाल रहा ना तो समझो कि उनकी जिंदगी का नोट उड़ गया 1000 का। क्या बकवास है ये? मेरा मतलब है डॉक्टर साहब ऐसा तो मत कहिए ना, वो हमारी मैडम है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज प्लीज खुल के बताइए अंदर की असली बात क्या है। देखो असली बात तो ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मतलब मैं डॉक्टर हूँ और ऐसे मरीजों पे ना मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो ऐसे रिसर्च में मुझे पता चला है कि ऐसे जो मरीज होते हैं ना, वो जो बहुत गुस्सा होते हैं या तो बहुत माने ऐसे चिड़चिड़े होते हैं ना, उनका बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर है ना बहुत हाई होता है, और कभी कभी तो है ना उनके दिमाग की नस भी फट सकती है। मतलब कि समझो कि नोट उड़ गया 1000 का। वेल इसका कुछ तो होगा इलाज इज़दा, बताइए मुझे आज इज़दा है। दादाजी मैंने कहा ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ, माने मैं इलाज कर सकता हूँ, मुझे इलाज पता भी है, लेकिन उसके लिए है ना मेरे को उनकी ये जो डेली का रूटीन है ना, मतलब कि उनकी दिनचर्या जो है ना वो पता होनी चाहिए। हाँ तो वो हम लाकर देंगे आपको। माने कि समझ रहे ना कि आप कि वो जब तक रात को सोती है ना तब तक का सारा जो ब्यौरा है ना मेरे को एक कागज पे लिखो और मेरी डिस्पेंसरी पे आके दिखो, वरना नोट उड़ गया 1000 का। नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बातें मत कीजिए, हो जाएगा काम। हम आ जाएंगे आपके पास, हम पूरे डिटेल लेकर आपसे मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज हमारी मैडम को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। ओ बिल्लू, मॉम सो रही है, देखो ऐसे लग रहा है जैसे कि परी सो रही है। अब उठेंगी तो लिख सो रही है, लिख मॉम इज स्विमिंग स्लीपिंग, या दिस वन। कितना नूर है चेहरे पे। बस अब थोड़ी देर के बाद तैयार होंगी, फिर हमें लताड़ेंगी, भर भर के मेरी बेइज्जती करेंगी। देखो आपका तो रोज का है ना भैया। वही इतनी सुबह कौन आया होगा भैया? लगता है कोई कोरियर वाला है। इतनी सुबह? या ये भी लिख लेता हूँ। सवेरे सवेरे कोरियर वाला आया।
मैडम जी, लाइए। हमारी भैंसिया हीरोइन से टॉप बा, अरे एकदम लॉलीपॉप बा। ये लीजिए। कितना दूध लिया होगा भैया मैडम ने? यही कोई 3 क्वार्टर लगा लो। हल्ला मच गया तबेले में, बीवी खो गई मेले में। तेरी अरे मैडम, लिख 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 लिख। मॉम ने दूध वाले को धोया इसदा, वो बहुत रोया इसदा। अरे मैडम, हमका काहे पीट रही है? वार्निंग दी थी ना मैंने कि दूध में मिलावट मत करियो, फिर कैसे हुई हिम्मत? कहाँ मिलावट की है मैडम? देखिए एकदम शुद्ध देसी दूध है एकदम। हाँ, यहाँ मिलावट नहीं करी है, यो दूध शुद्ध से। पर मोहल्ले के बाकी घरों में वहाँ क्यों इतनी मिलावट कर रहा तू, वो भी हमारे मना करने के बावजूद? पर आपको तो शुद्ध देसी दूध दे थे ना। अब्बा, मैं पुलिस वाली हूँ, इसलिए हमारे लिए शुद्ध दूध, स्पेशल लोगों के लिए बढ़िया दूध, लेकिन आम इंसान का क्या? लिख 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 लिख। तो जैसे दूध वाले दूध में पानी मिलाने से पहले यो भी ना सोचते कि यो दूध मासूम छोटे छोटे बालक पीते हैं। चंद्रमुखी दूध और ईमान में मिलावट कतई बर्दाश्त ना करती। आज के बाद अगर तैने किसी के भी दूध में मिलावट करी तो यो जो थारी भुजंग सी बाल्टी लेके घूम रहा है ना दूध बेचता हुआ, इसमें मैं गोलियों की मिलावट कर दूंगी। सुनीता, पप्पी ने तो कोई नहीं देख रहा। कुछ हुआ था क्या? हो जाता था अभी। ओ बिल्लू, लिख फटाफट लिख। दूध में मिलावट करने पे मम्मी जी ने उसको पीटा। समझ गई मैडम, हम एकदम ठीक से समझ गए हैं। आज के बाद भूल से भी ऐसी भूल नहीं होगी। हल्ला मच गया तबेले में, बीवी खो गई मेले में। चल चल, तू भी जाके खो जा, चल निकल यहाँ से। अरे हमारा दूध कहाँ है? अरे यार, सवेरे सवेरे मूड एकदम खराब हो गया, कुछ खा लूं। भैया डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैडम नाश्ते में क्या खाती हैं वो भी लिख के लाना है। देख लेते हैं किचन में गई हैं, क्या लेके आती हैं। आपको क्या लगता है भैया, क्या खाती होंगी मैडम? ब्रेड बटर या कॉर्नफ्लेक्स? अंडे की भुर्जी या ऑमलेट? चलो भाई नाश्ता शुरू करें। कड़ी चावल विथ चॉपस्टिक्स। आहा, ये सुबह सुबह कड़ी चावल? माय गॉड। भाई आमलेट ब्रेड में वो मजा कहाँ जो कड़ी चावल में। ये कड़ी चावल लाठियों के साथ क्यों खा रही? भैया वो चॉपस्टिक्स है। वो भी रात की बासी कड़ी। चलो हम लिखते हैं, हम लिख ले। हम लिख, मैडम की दिनचर्या लिखनी है, हमारी नहीं लिखनी है। साहब चलो। बिल्लू, मॉम ने नया जीप धोने वाला भी रख लिया है। कपड़े भी एकदम सही पहने हैं भैया इसने। ये भी लिख लेता हूँ। हाँ। गाड़ी एकदम ऐसे चमक रही है कि जैसे लग रहा है कि शीशे में अपनी शक्ल देख रहा हूँ। जो गाड़ी धोई है तेने, अबे सफेद गाड़ी ने चितकबरी कर दिया धोके। सॉरी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ओह माय गॉड, ये तो रहा है इंग्लिश बोल इज द, ये क्या है झोल इज द। एक तो दारू पी के घर आवे, अपनी बीवी ने करे परेशान, दूसरों के घर को अपना घर समझ के रोज रात घंटी बजाता रहे। अबे रो रो के परेशान हो गई थारी बीवी। कंप्लेंट लिखाई उसने हमारे पास, कैरी मैडम पड़ोसन हो, कुछ तो हेल्प कर दो। आगे से अगर तेने दारू पी या अपनी बीवी ने परेशान करा ना, ससांग बाली में भूल जाऊंगी तुम्हारा पड़ोसी से।
समझा? और हाथ पैर तोड़ दूंगी, दांत भी घेर दूंगी यहाँ से अलग। सॉरी मैडम, मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद मैं कभी दारू को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। नो नेवर। भैया आप भी छोड़ दो। मेरी छोड़े यार, पहले ये लिख, पड़ोसी से जीप धुलवाई, बाद में पड़ोसी को धोया। शाहरुख खान बनना यहाँ बंद कर, जरा एक्टिंग कम कर और काम और अच्छी जिंदगी जियो, समझे कि नहीं? चल निकल अब, चल चल। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। कैसा है यार यो? निकल गई भैया, मैडम निकल गई। जल्दी चलिए, अगर हमसे पहले चौकी पहुंच गई ना तो फिर हमको ढोएंगे बहुत। चलो चलो। डोंट वरी ब्रो, मॉम जाएंगी जीप से ट्रैफिक में फंसते फंसते इज़दा, हम स्कूटर पे पहुंच जाएंगे फटाफट हंसते हंसते इज़दा। चलो भैया जल्दी स्टार्ट करो। लुच्चू फिर से पोपट ओ बिल्लू। बैठो भैया। यही हूं मैं। सलूट पे सलूट मारे जा रहे हो। ओहो, ये तो कड़कती धूप, ऊपर से हाँ। अरे वाह, हाय मर गए गर्मी में यार। ये आपके घर की चाबी है? नो, स्कूटर की। यो Follow him. Good morning, Mom. गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गई। बहुत। जी नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। मैं जल्दी ना आई हूं, बल्कि लेट आए हो तुम लोग। क्या मैं ये जान सके हूं कि कहाँ थे? आपके घर पे थे जी। हैं? वो भैया का कहने का मतलब है मैडम कि हम लोग आपके घर के बिल्कुल पास से निकल रहे थे तो वहाँ पे भैया की स्कूटर बोल गई, उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए मैडम। खराब हो गई इनकी स्कूटर। स्कूटर में पेट्रोल? पेट्रोल बहुत है जी मम्मी जी, पेट्रोल बहुत है, टैंकी फुल है, टन 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 टन। अपने पोपले मुंह से कुछ भी बोलने से पहले सुन ले। स्कूटर में पेट्रोल निकाल के छिड़क स्कूटर के ऊपर और दिया स्लाइड जलती हुई लगा दे सुसरी पे। और मैं ये जो फालतू बहाने हैं ना, मैं बर्दाश्त ना करूंगी आज के बाद। तू लिख के रहा वहां है? नहीं कुछ नहीं लिख रहा मैडम। ना कुछ तो लिख रहा है। नहीं कुछ नहीं। ओ भैया वो अभी आपने जो बोला ना कि देर से नहीं आना है, तो वही लिख रहा हूँ मैडम, क्योंकि फिर मैं तो बीमार हूँ ना, तो फिर कभी भूल गया तो फिर मार खाऊंगा, तो इसलिए फॉर सेफ्टी कंसर्न लिख लिया है। फिर चिपस्टर्स। सनी
मॉम चिप्स मांग रही है, चिप्स देके आओ। यस ओ ये लिख लिया मैंने भैया कि मैडम ने आपको बहुत बुरी तरह से लताड़ा और छुटपुट मारपीट की घटना भी घटी। किसके साथ घटी ये लिखा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चलिए चलना है ना हमको डॉक्टर के पास, चलिए। क्या बात करते हो? यानी कि दूध वाले को पीटने के बाद मैडम ने नाश्ते में कढ़ी चावल खाए? या ओहो, ओ बिल्लू, ये केस तो बहुत ही बिगड़ा हुआ लग रहा है। हो मुझे लगता है कि इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया है ना, तो ये केस और बिगड़ सकता है। हाँ तो जल्दी कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। What are you doing, man? This is hospital. देखो, मैं ना मैडम का इलाज तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना। हाँ, तो क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ दिनचर्या नहीं चलेगी मैडम की, उसके लिए मुझे मैडम का पास्ट जानना होगा। ओके ओके डॉक्टर साहब, हम सब आपको पता करके बता देंगे जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात सच सच बताओ जी, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना जी? उनको कोई खतरा तो नहीं है जी? दादाजी मैं हूं ना, आराम से जाइए घर, नोट उड़ गया 1000 का, जाओ। ठीक है, हाँ? चलो ठीक। अरे ठीक है ना, होमवर्क के लिए मुझे बॉस काम शुरू हो गया है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि तोते ने कुल्फी चाट ली है और अब बुलबुल आइसक्रीम खाएगी। भैया भैया देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ओह वाओ, आइसक्रीम। गुड। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है भैया। हाँ तो भैया मैं क्या कर रहा था कि मैडम से उनके बचपन की बातें पूछनी है ना हमें। आपको याद तो है ना, आप यहाँ बचपना कर रहे हैं। या मुझे याद है क्या है करना इज़दा, लेकिन मॉम से हमें नहीं है डरना इज़दा। इधर आना जरा। हलक में हाथ डाल के खींच के निकाल लूंगी और हंसी बाहर, हमेशा हमेशा के लिए गुम कर दूंगी। किस हवा में घूम रहे हो? वो ना मैडम, मैं और भैया ना एक दूसरे को अपने अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। ओहो हो, बचपन भी एकदम बचपन होता है। हाँ जी, बचपन में ना जी मैं भैंस के ऊपर बैठ के ना जी पूरे गांव के चक्कर लगाया करता था। वो दिख रहा है। और मैं ना मैडम स्कूल बंक करके फिल्म देखने जाता था। मैडम क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है अपना? हमारा कोई जीजा कमिश्नर नहीं था ना, इसलिए ऐसा सौभाग्य रहा नहीं। और वैसे भी अगर मैंने स्कूल बंक करा होता तो यहाँ थानेदार नहीं ना लगी होती, हवलदार नहीं लगी होती थारी तरह। वेल मॉम, कभी आपके मम्मी डैडी ने आपको किसी बात पे है डांटा इज़दा या किसी बात पे मारा है चांटा इज़दा है? मैंने चांटे खाने के लिए नहीं, चांटे लगाने के लिए जन्म लिया है। तो क्या मैडम आप बचपन से ही इतनी गुस्से वाली थी?
जन्म से पैदाइशी एकदम पैदा होते ही गुस्सा किया था मैंने। पैदा होते ही डॉक्टर ने झाड़ दिया कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस बिहेवियर। न यो क्या बदतमीजी चल रही तुम्हारी, इतनी देर लगा दी मंडे पैदा करने में, कोई बिहेवियर सा तुम्हारा। यो फिर लिख रहा है, तू क्या लिख रहा, तू दिखा बनने। वही ये जो आपने बोला ना वो लिख लिया मैंने। हाय तो वो भूल जाता हूँ ना मैडम, तो इसलिए मैं हर चीज नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब बचपन सब लिख लिया। अरे तो काय का बचपन, पास्ट में क्यों जी रहे हो यार, फ्यूचर में जियो, आगे का देखो। वेल मॉम, एक आखिरी सवाल, कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा इंसान जिसे आप भूलनी ना हो? इस्तीफा दे दे। हैं जी? है जी, इस्तीफा दे। एक शाइनिंग ड्रेस पहन, शॉर्ट हील्स पहन, लिपस्टिक लगा, हाथ में माइक ले और खूब सवाल जवाब करता घूम यहाँ से वहां। पहला सवाल और आखिरी सवाल और हॉबीज बताइए, रैपिड फायर खेलिए, एंकरिंग कर। मैं तो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि बिल्लू लिख सके, ये भूल जाता ना जी, इसलिए। तो अपना बताओ ना, अपना लिखवा। पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी और 149 वाली कब बनी है। आपस में रहो यार बिजी, खुद तो करते ना हो कोई काम धाम। एक जो इंसान कर रहा है लगन से आवे, उसका और दिमाग तपा दो। हैं जी? अबे राउंड मारो जाके। ओके, आओ भाई। मरवान, साहिवान, कदरदान, देखिए देखिए मेरे गधे की मासूमियत, देखिए देखिए मेरे सुंदर गधे की सुंदरता, देखिए देखिए मेरा गधा अब आप सबको कैसे नाच के दिखाता है। नाच गधे। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे गधा समझ लिया था। फिर ठीक है भैया, नहीं तो मुझे तो बहुत डर लग गया था कि पता नहीं मैंने आपको कुछ और ना समझ लिया हो। तेरा मतलब है मैं गधा हूँ? भैया वही ना, फिर बार बार फोर्स करते ना मुझे बोलने के लिए। आप चाय पीजिए ना। यार मैं फोन करने का चला गया, तू भूल भाल के मतलब तूने मुझे गधा समझ लिया। जा, मैं नहीं तुझसे बात करता। भैया सॉरी भैया, सॉरी ना। ठीक है भैया, मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए अगर आज मेरी जगह आपका अपना सगा भाई होता ना, तो फिर वो आपको भले टॉमी बोल के भी करता ना, तो फिर आप उसे माफ कर देते। लेकिन मैं यार तू ऐसी बातें करके ना मुझे इंटरनेशनल कर देते हैं यार। इमोशनल भैया। या दिस वन। चल छोड़, समोसे खाते हैं, देना यार, 2 समोसे देना। आ जा भैया, आज समोसे में वो बात नहीं है। नहीं यार, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। भैया आपका क्या है, आप तो घास खाए या समोसा एक ही बात है। वेल नहीं, मेरा मतलब है भैया, मैंने खाया था समोसा, बहुत ही घटिया बना रहा है आजकल ये। 2 कौड़ी का माल इस्तेमाल करता है, ना नमक था ना मसाला था समोसे में। खैर यार ये सब छोड़, तूने वो कागज तो संभाल के रख लिया है ना जिसमें मम्मी जी की बचपन की बातें की थी। हमने नोटिस दा, जनता अगर जाग जाए सही उम्मीदवार को देती है वोट इस दा। हाँ हाँ, वो तो भैया मैंने जेब में रखा है ना अपनी संभाल के। ये ना, ये कागज है। मैंने तो कागज ही रखा था भैया, ये पता नहीं ये समोसा कहाँ से आ गया। अब समझा मैं, तुम्हें समोसे में मिर्च मसाला क्यों नहीं लग रहा था। तू समोसा समझ के कागज खा गया, समझा? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भैया, अब क्या करें। अब तो एक ही इलाज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग।
इतनी जल्दी राउंड मारा है? नानजी जी, मम्मी जी, वो क्या है जी, जो आपने बातें बताई थी ना, जो उसने कागज पे लिखी थी, वो कागज ये ना समोसा समझ के खा गया जी, चप चप करके। तू समोसा समझ के कागज खा गया? हाँ मैडम, लेकिन मैडम उसमें कोई उतनी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि एक बार मैं ना लड्डू समझ के पत्थर खा गया था, और एक बार मैंने ककड़ी समझ के चाबी खा ली थी। पर लिखता क्या है तू? यो क्या नई आदत शुरू करी है? मैडम वही, बस जो बातें आप बोलते हैं वही मैं लिख लेता हूँ ताकि फिर मुझे याद रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है, तो फिर मैं भूल जाऊँ और वही सेम क्वेश्चन आपसे बार बार पूछूं तो फिर मैं थप्पड़ खाऊं आपका, उससे अच्छा तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं थप्पड़ खा लूंगा मैडम, खा लूंगा। कोई नहीं, कोई नहीं, खा लेना थप्पड़, क्या है इसमें? ठीक है, चल तू पूछ, जो तेने पूछना है तू पूछ, मैं सब जवाब दूंगी और तू लिख। ज्यादा कुछ नहीं मैडम, बस वो आपके ना बचपन के बारे में पूछना है कि बचपन में सब कैसा क्या रहा आपका सिस्टम, बस वो सब जान लो, उसके बाद में फिर जैसा डॉक्टर साहब कहेंगे। डॉक्टर? नहीं नहीं, ये कहना चाह रहा है, मॉम भी जिस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है ना भूलने का, उसने कहा है जो भी बातें होती है ना तू कागज पे लिख लिया कर ताकि तेरे को याद रहे। हाँ हाँ हाँ। अरे गोपी, तेने हमारे से कही थी ना कि वो बात बताओ जीवन की, कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी घटना जो मैं भूल ना पाई हूँ। या टोल्ड इज द, नहीं होऊंगा मैं ओल्ड इज द। एक बात है हमारे जीवन की, एक बात जो भुलाए भी ना भूल पा रही हूं मैं, हमारे बचपन की एक घनी मीठी सी याद, हमारी सहेली गुन्ना। क्या मैडम, गन्ना? गुन्ना, हाँ गुन्ना, वही मैं बोलूं, गन्ना तो नहीं हो। गुन्ना और मैं करीब 7 साल के रहे होंगे जब उसके डैडी का ट्रांसफर हो गया। और वो लोग शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस गए। गुन्ना और हमारी दोस्ती एकदम पक्की थी ना, लोग मिसालें देते थे, हम हमेशा साथ ही रहते थे, साथ घूमते खेलते। और गुन्ना इतनी स्वीट, इतनी प्यारी छोरी थी, एकदम गोल गाल थे उसके, और यूं 2 चोटियां बनाती थी विथ रिबन्स, और आंखें बिल्कुल कमजोर हो गई थी क्योंकि खूब पढ़ाई करती थी, एकदम पढ़ने में शार्प थी, तो चश्मा लग गया था। और बस बात बात पे आओ देखे ना ताओ, यो ना देखे कौन सामने खड़ा है, बस ताली दे दे के बात करती थी। और क्या कहती थी? अच्छा जी, अच्छा जी। बड़ी हंसमुख सी थी गुन्ना, रानी अब कहाँ होगी, इतने सालों से देखा भी नहीं उसे। अब अगर कहीं मन ने मिल जाए या एकदम हमारे सामने आ जाए या कहीं से मन ने ढूंढ निकाले या कुछ ऐसा मिरेकल सा हो जाए ना, मजा आ जाए रियली, मतलब आई वुड लव इट। आएगी आएगी मैडम। ये बताइए कि ऐसा कोई खास खेल जो आप लोग बचपन में खूब खेलते हो? अरे हाँ, एक खेल था ना, मतलब बिल्कुल वो उस खेल के पीछे ही पड़ी रहे हुए थी हर समय, वो कबड्डी। मैं कर रही हूँ ना याद। अरे एक था कोई गेम, वो कुछ बोलती थी और कुछ ऐसा, मौसम पोसम्पा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोशंपा भाई पोशंपा। ये तो बहुत शानदार खेल है, ये तो मैं। अच्छा ठीक है, चलो बस काफी, आज के लिए काफी लिख लिया। सही है, अब चलो राउंड मार के आओ और खा मत जाइए इसे दोबारा। नहीं मैडम, वो तो एक बार हो गया, उसके बाद ना बार नहीं, इधर लाओ, एक सियाना बंदा रखेगा अपने पास,
पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं। डोंट वरी मॉम, ये मेरे पास रहेगा अभी। चलो चलो राउंड मारने चलो, अभी खाली करो। चलो लेट्स गो। ओके। ये क्या लिखा है? खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना बकवास हैंडराइटिंग, कितना घटिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ने को नहीं हो रहा है मुझे। तो आप लोगों की भी तो ऐसी होती है हैंडराइटिंग। हाँ तो हम केमिस्ट तो पढ़ लेते हैं ना, है ना दादाजी? कितना डॉक्टर साहब, कितना पढ़ेंगे? कब से पढ़े जा रहे हैं। हाँ तो समझ रहा हूँ ना, तुम्हारी मैडम का केस समझ रहा हूँ ना मैं। और मुझे ये देख कर समझ में आया है कि आपकी मैडम की जिंदगी में है ना, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, अपनापन, ये सब चीजों की बहुत कमी है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम मैडम की जिंदगी में प्यार, दोस्ती, अपनापन भर देंगे, लेकिन मैडम को कुछ नहीं होने देंगे। या डॉक्टर साहब, तब तक आप तैयार कीजिए अच्छी सी दवा इज़्दा। हसीना है अगर उड़ता दुपट्टा है, तो मैं हूं चलती हवा इज़्दा। जाइए, जाओ। चलो। मजा आ गया। मजा नहीं आया। हेलो बॉस, चूहों ने पनीर खा लिया है। नोट उड़ गया 1000 का। शाबाश, हमने जो जाल बुना था उसमें चंद्रमुखी चौटाला अब फंस के रहेगी। अब तुम सारी इंफॉर्मेशन लेकर मेरे पास फौरन आओ, कमर मटका के।